प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित सिंह गोलू अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो 10वीं क्लास के लिए है, यानी कि 10th क्लास के लिए है और फिजिक्स विषय से संबंधित है। तो 10th क्लास के फिजिक्स यानी भौतिकी के पहले चैप्टर में, जिसका नाम प्रकाश का प्रवर्तन है, उसमें हम लोग आज चौथे भाग का अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले चैप्टर का चौथा भाग लेकर के आए हैं, जिसमें कि गोलीय दर्पण, जिसको अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर कहा जाता है, इससे संबंधित गुणों का अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। और साथ ही ये भी जानेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ अन्य बिंदु होते हैं, जैसे कि प्रधान अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। इन सभी बिंदुओं को भी जानने, सीखने और समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर में इस चौथे भाग से पहले 3 वीडियो ऑलरेडी हम लोग अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जा करके बारी बारी से उन वीडियो को आप देख सकते हैं और अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। एक और बात कि इस फिजिक्स के चैप्टर के समापन के उपरांत हम लोग केमिस्ट्री का वीडियो भी लाने लगेंगे। केमिस्ट्री का भी वीडियो आते रहेगा और साथ साथ फिजिक्स का भी वीडियो आते रहेगा। तो आप पढ़ाई में लगे रहिए, निरंतर हमारे चैनल से जुड़िए और अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास ये वीडियो का लिंक सेंड कीजिए ताकि सबकी पढ़ाई हो पाए। तो हम लोग चलते हैं गोलीय दर्पण में। तो दर्पण आप जानते हैं, दर्पण जिसको अंग्रेजी में मिरर कहा जाता है, व्यवहारिक रूप से इसका व्यवहार आप कर चुके होंगे। आज हम लोग गोलीय दर्पण को जानते हैं। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो जैसे कोई खोखला गोला है आपके पास और उस खोखले गोले को 2 भागों में बांट दिया जाए और उसके एक भाग को ले लिया जाए और उसमें एक भाग में ऊपर या नीचे में से कहीं एक तरफ कलई कर दिया जाए, यानी कि उसको रजतित कर दिया जाए, उस पर पेंटिंग कर दिया जाए ताकि प्रकाश की किरण उससे आर पार नहीं हो पाए। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि कांच यानी कि शीशा सूर्य के प्रकाश का पारदर्शी होता है या किसी भी प्रकाश का पारदर्शी होता है। कांच या शीशा से प्रकाश आर पार कर जाता है। तो परावर्तन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस कांच को एक दूसरे छोर से कलई कर देना होगा, पेंटिंग कर देना होगा, यानी कि रजतित कर देना होगा। तो आपका परावर्तक सतह का काम करने लगेगा, यानी कि अब जब कांच पर प्रकाश पड़ेगा तो उसको पार नहीं कर पाएगा, बल्कि उससे टकरा करके पुनः वापस लौट जाएगा। तो वो दर्पण के रूप में कार्य कर सकता है। तो अब हम लोग ध्यान देंगे इधर कि ये जो गोलीय दर्पण होता है, उसका परावर्तक सतह गोले का, खोखले गोले का एक भाग होता है। हमने एक यहां पर गोला बनाया, ये खोखला गोला है। इस खोखले गोले में अगर ऊपर की ओर हमने कलई कर दिया, इधर उठा हुआ भाग रंग दिया, तो नीचे वाला भाग जो है परावर्तक सतह का काम करता है। तो ये नीचे वाला भाग जो परावर्तक सतह का काम करेगा, मतलब कि चेहरा देखने का काम करेगा, जिसमें इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उसका काम करेगा। तो ये जो है हमारा अवतल दर्पण कहलाएगा। लेकिन जब इसी खोखले गोले के भीतरी यानी कि धंसे हुए भाग को रजतित कर दिया जाए, यानी कि कलई कर दिया जाए, ये जो धंसा हुआ है अंदर वाला, भीतर वाला भाग, इसको पेंट कर दिया जाए और ऊपर वाले सतह से परावर्तक सतह का कार्य किया जाए, मतलब कि चेहरे को देखने का, प्रतिबिंब देखने का, फिगर यानी कि चित्र देखने का, तो ये उस स्थिति में गोलीय दर्पण जो है उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो सब मिला के अगर बात कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो ये गोला के जैसा गोलीय दर्पण होता है, इसका 2 प्रकार होता है। एक को उत्तल दर्पण कहते हैं और एक को अवतल दर्पण कहते हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के रूप में जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इसको सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो आप परिभाषा पर एक बार फिर से गौर कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो गोलीय दर्पण वैसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। परावर्तक सतह मतलब जिसमें चेहरा देखेंगे। तो देख लीजिए, ये कोई कांच का गोला है, ये खोखला है
और इसी खोखले गोले से जब कोई दर्पण तैयार किया जाएगा, मिरर बनाया जाएगा, तो वो मिरर गोलीय दर्पण होगा, यानी कि स्फेरिकल मिरर होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उस मिरर का जो एक सतह होगा, एक भाग होगा जो परावर्तक सतह का काम करेगा, वह परावर्तक सतह किसका होगा जी? तो किसी खोखले गोले का होगा, क्योंकि ये खोखला गोला है। तो ये चीजें आप समझ चुके हैं। अब इसमें एक तरफ रंग दिया जाता है, एक तरफ परावर्तक सतह का काम करेगा। आप अपने घरों में देखिएगा, अगर आपके घरों में कोई आईना हो, मतलब कि कोई चेहरा देखने के लिए आप शीशे का यूज करते हैं, दर्पण का यूज करते हैं, तो उसमें देखिएगा पीछे या तो पेंट लगा होगा, या तो प्लास्टिक लगा होगा, या तो लकड़ी लगा होगा, उसको कलई किया गया होगा, रजतित किया गया होगा। क्यों? क्योंकि वैसा नहीं किया जाएगा तो प्रकाश की किरण उससे पार होकर के चली जाएगी। आपके चेहरे से जो प्रकाश जाएगा उस पर टकरा करके पुनः आपके आंखों पर नहीं आएगा। अगर टकरा करके आएगा तभी आपका चित्र बन पाएगा। तो वो टकरा करके क्यों नहीं आएगा? पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि शीशा पारदर्शी होता है, उससे प्रकाश पार कर जाएगा। तो इसीलिए उस शीशे में कांच का शीशा जो होता है या खोखला गोला होता है, तो उसको एक तरफ कलई कर दिया जाता है, या लकड़ी लगा दिया जाता है, प्लास्टिक लगा दिया जाता है, ताकि प्रकाश की किरण उसको आर पार न कर सके। तो उम्मीद करते हैं कि इन चीजों को आप बहुत अच्छा से समझ चुके होंगे। तो गोलीय दर्पण जब भी आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो परावर्तक सतह पूरा प्लेन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो समतल दर्पण हो जाएगा। और समतल दर्पण की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो ये आप समझ चुके हैं। इसी को दूसरे शब्दों में यहां लिख दिया गया है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह जिसमें आप चेहरा देखते हो, तो अगर गोलीय हो, गोलीय मतलब कि गोला के जैसा मुड़ा हो, या कोई खोखला गोला है उसको काट दो दो भागों में, जैसे नारियल के ऊपर का जो कवच होता है, कवर, उसको काट दोगे नारियल निकालने के बाद, और कवच दो गो अलग अलग कर दोगे ऐसे कटोरे के जैसा, तो एक क्या हो गया? खोखले गोले का आधा रूप हो गया, एक आधा रूप हो गया। उतना धंसा ना हो, थोड़ा कम धंसा हो तब भी चलेगा। आगे भी आप इसको समझेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या होता है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो इसको हम लोग जानेंगे। ऐसे हम आपको यहाँ चित्र को थोड़ा सा समझा देते हैं। ये एक खोखला गोला है, और खोखला गोला में इधर ऊपर कलई कर दिए, मतलब पेंट कर दिए। तो ये कलई कर दिए, यहाँ दिखाया गया एरो से कि ये कलई किया गया है। और ये खोखला गोला के आधा हिस्सा को अंदर की ओर कलई कर दिए, ठीक है। अब एक उत्तल दर्पण इधर वाला होगा और उधर वाला अवतल दर्पण होगा, मतलब ऊपर रंगा है तो अवतल, और भीतर रंगा है तो उत्तल। अब दूसरी बात कि ये जो गोलीय दर्पण होता है, तो किसी एक दर्पण को ले ले, पूरे गोले को नहीं ले रहे हैं। ये गोलीय दर्पण में दो गो दर्पण हो गया, दो तरह का दर्पण हो गया, दो प्रकार का दर्पण हो गया, मतलब इसमें दो टाइप का दर्पण हो जाएगा। तो एक टाइप के दर्पण का ये जो मध्य बिंदु लेंगे, यही कहलाता है ध्रुव। अंग्रेजी में इसको पोल कहते हैं, तो पी से सूचित करते हैं। ये भी एक दर्पण यदि हम लोग ले ले, तो इस दर्पण का मध्य बिंदु मतलब इसका बीच वाला ये है, आधा ऊपर है आधा नीचे है, देख सकते हैं, ये ध्रुव, यानी कि इसी को ध्रुव यानी कि अंग्रेजी में पोल कहते हैं, पी से सूचित करते हैं। तो ध्रुव क्या होता है? किसी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। और ये जो सी है यानी कि वक्रता केंद्र, तो ये क्या होता है? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही एक गोलीय दर्पण हम ले, इतना ही ले, केवल अवतल को, उत्तल को नहीं ले रहे हैं, अवतल को ही अगर केवल ले तो भी हमारा वक्रता केंद्र यही सी होगा, और केवल उत्तल को भी ले तभी हमारा वक्रता केंद्र यानी कि यही सी होगा। क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र का परिभाषा होता है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को, उसके मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो अगर ये गोलीय दर्पण यानी कि अवतल दर्पण लेते हैं, तो ये किस गोले का भाग है? तो इस टोटल गोले का ही ना एक भाग है, दो भाग में बांट दिया गया, एक उधर एक इधर। तो ये एक गोलीय दर्पण है,
और ये जिस गोले से बना है उसका केंद्र यही ना होगा, बीच वाला, तो इसी को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस गोले से रियल में वास्तव में शुरुआत में प्रारंभ में बना है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे, इसको सी से सूचित करेंगे। और दर्पण के मध्य बिंदु को या दर्पण के केंद्र को ध्रुव यानी कि पोल कहेंगे। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव और वो गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होगा उसके मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र या उसके केंद्र को वक्रता केंद्र। उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। अब अगली बात, ये प्रधान अक्ष क्या है? तो ये प्रधान अक्ष ये गोलीय दर्पण जो हो गया, इसके ध्रुव यानी P से वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा है। यही रेखा प्रधान अक्ष है। यही रेखा आप जितना लीजिए उतना प्रधान अक्ष है, क्योंकि यही ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिला रहा है। तो यही रेखा प्रधान अक्ष है। अब कहिएगा कि सर ये ध्रुव का क्या जरूरत है, प्रधान अक्ष का क्या जरूरत पड़ेगा, त्रिज्या का क्या जरूरत पड़ेगा? तो धीरे धीरे चैप्टर में आगे आप उसको सीखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। आपको किरण आरेख यानी लाइन की सहायता से चित्र बनाना है, आपको दर्पण सूत्र प्रूफ करना होता है, F=R/2 सिद्ध करना होता है। तो बहुत सारे चीजों को वहां पर आप सीख पाएंगे। तो हम लोग चलते हैं कहाँ जी? प्रधान अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष के परिभाषा पर। तो प्रधान अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी कि P यानी कि पोल से वक्रता केंद्र यानी कि C गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र यानी कि C होकर गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का ध्रुव हो गया P और उसका वक्रता केंद्र हो गया C। तो ध्रुव से केंद्र होकर जो रेखा गुजरेगी, मतलब कि ध्रुव से यानी कि P से भी और केंद्र से भी, P से भी केंद्र से भी, इसी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष कहेंगे। अब इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या वगैरह ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर वीडियो में बने रहिए। अब हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को, जिनका यूज चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स में है। तो हम लोग चलते हैं ध्रुव की तरफ, जिसको अंग्रेजी में पोल कहते हैं। इसको आप ध्रुव कह सकते हैं या दर्पण का ध्रुव कह सकते हैं या गोलीय दर्पण का ध्रुव कह सकते हैं। तो यहाँ गोलीय दर्पण के उद्देश्य से हम लोग ध्रुव यानी कि पोल पढ़ रहे हैं। तो ध्रुव है क्या? गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण हो गया, उसका जो परावर्तक सतह होगा उस सतह का मध्य बिंदु, मतलब कि बीच वाला बिंदु, वही कहलाता है ध्रुव। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो एक खोखला गोला है और इस खोखले गोले को दो बराबर भागों में अगर बांट देंगे तो दो तरह का हमारा दर्पण प्राप्त होगा। लेकिन एक दर्पण में हमको भीतर से कलई करना होगा और एक में बाहर से कलई करना होगा, तभी ये दो प्रकार का दर्पण होगा। दोनों को ऊपर से ही कलई कर दीजिएगा तो दोनों अवतल ही बन जाएगा, या दोनों को भीतर से ही कलई कर दीजिएगा तो दोनों हमारा उत्तल ही बन जाएगा। तो इसीलिए एक को ऊपर से कलई कर सकते हैं, एक को नीचे से। तो ये एक अलग दर्पण है और ये एक अलग दर्पण है। दोनों गोलीय दर्पण का ही प्रकार है, क्योंकि इसका भी परावर्तक सतह देखिए पूरा प्लेन ना होकर के गोला जैसा है, आधे गोले के जैसा है, तो इसलिए ये भी गोलीय दर्पण है। इसके परावर्तक सतह की बात करें, परावर्तक सतह मतलब जिधर कलई किया गया उसके पीछे वाला सतह, इधर ये कलई किया गया है तो ये वाला सतह परावर्तक सतह है जिसमें चेहरा देखेंगे, और इधर ये वाला हिस्सा कलई किया गया है तो ये ऊपर उठा वाला सतह जो है परावर्तक सतह का काम करेगा। तो जो इसका परावर्तक सतह है इसका मध्य बिंदु ले लीजिए। तो ये एक गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक सतह यहां पर है, मतलब ये सब परावर्तक सतह है ना जी, इसी में ना चेहरा देखेंगे, क्योंकि पीछे तो रजतित किया गया है, कलई किया गया है। तो ये सामने वाला जो सतह हो गया, इसी सतह का मध्य बिंदु देखिए यहाँ पर बीच ले लिए, आधा नीचे आधा ऊपर, और बीच वाला बिंदु जो हो गया यही ध्रुव यानी कि पोल कहलाता है। तो फिगर को, पहले वाले फिगर को ही रहने दिए हैं ताकि आप इसको समझ सके।
अगर इस गोलीय दर्पण को ले, मतलब कि गोलीय दर्पण के एक दूसरे प्रकार को, जो अवतल दर्पण है, इसको ले, तो इसका मध्य बिंदु कहाँ है? यहां पर है। परावर्तक सतह यही ना है जी, तो ये परावर्तक सतह हो गया, तो इसका बीच वाला बिंदु ये ध्रुव कहलाएगा। तो कोई गोलीय दर्पण हो गया, मतलब गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह यानी चेहरा देखने वाला सतह कैसा होना चाहिए? गोला के जैसा होना चाहिए, किसी खोखले गोले का ही एक भाग होना चाहिए। और उसी परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ये सतह है, और इसका मध्य बिंदु यानी कि बीच वाला बिंदु ध्रुव कहलाएगा। और पूरे गोले के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहेंगे, यहां पर सी। तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे कि कोई भी गोलीय दर्पण है और उस गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह होगा, चेहरा देखने वाला सतह, ठीक है, तो उस सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं वक्रता केंद्र के तरफ। ऐसे आपको बता दें कि ध्रुव को पी से सूचित करते हैं, यहां पर लिखवा दिए हैं। ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहते हैं। वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र जो हो गया, तो वक्रता केंद्र का परिभाषा हो जाएगा कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब ये एक गोलीय दर्पण है इतना दूर, ये भी एक गोलीय दर्पण है। अगर सिर्फ इस गोलीय दर्पण पर विचार करें तो ये गोलीय दर्पण इसी गोले का ना भाग है, इसी गोले का भाग है, और केवल ये भी गोलीय दर्पण इसी गोले का एक भाग है। तो ये वाला गोलीय दर्पण भी इसी गोले का एक भाग है, और ये वाला गोलीय दर्पण भी इसी गोले का एक भाग है। तो गोलीय दर्पण ये हो अथवा ये हो, मतलब कि उत्तल हो या अवतल हो, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होगा उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को या मध्य बिंदु को तो ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले से बना है, जिस गोले से बना है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये गोलीय दर्पण इस पूरे गोले से बना है, तो इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। ये गोलीय दर्पण इस पूरे गोले से बना है, तो इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। फिगर में सी से सूचित किया गया है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये तो आप समझ गए कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो आपको हम ध्रुव भी बता दिए, वक्रता केंद्र भी बता दिए। इसके पहले ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, वो भी बता चुके हैं। आप चाहे तो प्रधान अक्ष को बाद में लिख सकते हैं, ध्रुव वक्रता केंद्र को पहले लिख सकते हैं अपने सुविधा के लिए। अब हम लोग देखते हैं वक्रता त्रिज्या क्या है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता त्रिज्या जो हमारा होगा उसका परिभाषा यहां पर देखिए। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव, ध्रुव मतलब पोल यानी कि पी, तो गोलीय दर्पण का ध्रुव हो गया यानी कि पी हो गया, और वहां से कहां तक की दूरी, तो वक्रता केंद्र यानी कि सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये गोलीय दर्पण का ध्रुव हो गया, इसको पी माने थे, और ये गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया यानी कि इसको सी माने थे। इस दोनों के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और जिसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। आर से क्यों? क्योंकि त्रिज्या का अंग्रेजी रेडियस, तो आर से। तो यहां पर आप देख लिए, तो ये त्रिज्या हो गया। अगर इस गोलीय दर्पण की आपको त्रिज्या लेना होगा, वक्रता त्रिज्या, तो आप क्या लीजिएगा, इसका ध्रुव और इसके केंद्र के बीच की दूरी, तो ये आपका ये हो जाएगा। और दूसरे शब्दों में उसी का परिभाषा लिखवाए हैं। दूसरे शब्दों में यहां देख सकते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये गोलीय दर्पण ले लें, तो ये इस गोले का भाग है, और गोले का त्रिज्या आपको मालूम है कि केंद्र से सतह तक मिला दीजिए, तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो गया। तो नीचे वाला भी अगर आप समझ सकते हैं तो भी सही है, ऊपर वाला भी सही है। ध्यान से समझिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, समय नहीं दीजिएगा। अब सोचिएगा कि स्पीड में वीडियो को करके देख ले, वीडियो समझ में आ जाए, तो थोड़ा दिक्कत है। आपको समय देना होगा, एकाग्र होकर के, दिमाग को शांत करके, फालतू चीजों पर ध्यान न देते हुए, पढ़ाई के हिसाब से, पढ़ाई के उद्देश्य से जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी, और आप
अगर एक बार में समझ में ना आए, आपका बेसिक कमजोर हो, तो वीडियो को बैक करके भी देखेंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार में समझ में आएगा। जो चीजें आपके समझ में ना आए उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं या हमको किसी माध्यम से सूचित कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को फिर से समझा दे या और बेहतर तरीके से समझाए। हालांकि हमने जितना समझाना था उतना समझा दिया। ध्रुव की बात करें तो परावर्तक सतह का मध्य बिंदु या केंद्र, लेकिन वही वक्रता केंद्र का बात करें तो दर्पण जिस गोले से बना होगा उस गोले का केंद्र, और वही हम वक्रता त्रिज्या की बात करें तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कहो या गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या कहो। उसके अलावा प्रधान अक्ष हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो ये सब गोलीय दर्पण से संबंधित जानकारियां था। इसके बाद हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित सभी गुणों का अध्ययन करेंगे। और एक चीज और हम आपको बता दें कि इसमें फोकस दूरी और फोकस बिंदु को नहीं पढ़ा है, क्योंकि फोकस दूरी और फोकस बिंदु को समझने के लिए कुछ अन्य चीजों की भी जरूरत है। तो आगे आने वाले वीडियो में फोकस बिंदु और फोकस दूरी को भी समझा दिया जाएगा। तो फोकस बिंदु, फोकस दूरी सबको जब आप समझ लीजिएगा तो उसका भी यूज आपको आगे चल के पड़ेगा। क्वेश्चन बनेंगे, समझ में आएगा, नॉलेज बढ़ेगा और पढ़ाई में मन लगेगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी की पढ़ाई हो सके। लॉकडाउन में कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है, इसलिए यूट्यूब के माध्यम से आपको अधिक से अधिक पढ़ाने समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप रुचि दिखाइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देख करके पढ़ने, सीखने, समझने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।